हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम फॉलोइंग एलिमेंट आर टू बी सेटिस्फाइड। एक क्राइम को करने के लिए क्या क्या एलिमेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स मेंशन है स्क्रीन पे। सबसे पहला जो एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग, सेकंड मेंस रिया, थर्ड एक्टस रिया एंड फोर्थ इंजरी। तो ये सारे एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें ह्यूमन बीइंग, तो एक ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। सबसे पहला मोस्ट ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। दैट्स व्हाई टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट एनी ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है मेंस रिया। सबसे पहले तो ये बता दें, मेंस रिया जो होता है ये मेंटल एलिमेंट होता है और आईपीसी के सेक्शन में मेंस रिया कहीं नहीं मिलने वाला, मेंस रिया का वर्ड कहीं नहीं मिलने वाला। मेंस रिया आईपीसी के सेक्शन में डिफाइंड है मेंटल एलिमेंट के नाम से। मेंटल एलिमेंट जो एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने में हेल्प करता है। मेंटल एलिमेंट यानी कि हम कह सकते हैं गिल्टी ऑफ अ माइंड। when any person do any certain act which is forbidden by law, illegal act, कोई काम कोई अगर ऐसा कर रहा है, कोई ऑफेंस कोई कर रहा है, कोई क्राइम कोई कर रहा है और मेंटल एलिमेंट के साथ कर रहा है, यानी उसको इस बात का अंदाजा है कि वो जो कुछ भी क्राइम कर रहा है, जो कोई भी एक्ट कर रहा है वो गलत है, वो फॉरबिडन है बाय लॉ से और वो इलीगल है। ये सारे बात जानते हुए भी if that particular person is doing such act which is illegal, then वो इंसान क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगा और वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो यही होता है मेंस रिया। मेंस रिया बेसिकली जब भी अगर कोई इंसान कोई क्राइम कंस्टिट्यूट कर रहा है तो उसमें उसका इंटेंशन, इविल इंटेंशन होना जरूरी है। अगर कोई इंसान कोई ऐसा ऑफेंस करता है बिना किसी इविल इंटेंशन के तो उस पर्सन को हम ऑफेंडर नहीं कर सकते, उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आ सकता। इसीलिए मेंस रिया जो है वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने में। उसके बाद है एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है कि जब कोई पर्सन कोई काम करता है या ऐसा कोई काम कमिट करे या कोई काम ओमिट करे, यानी आइदर द पर्सन कमिट सच एक्ट और आइदर द पर्सन ओमिट सच एक्ट व्हिच इज इलीगल। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है जो वो या तो वो कमिट करे या तो वो ओमिट करे जो इलीगल एक्ट हो और इंटेंशन के साथ करे, तो इसे हम कहेंगे एक्टस रियस। एक्टस मीन्स होता है एक्ट और रियस मीन्स होता है फॉरबिडन बाय लॉ। सो वी कैन से दैट एक्टस रियस इज अ एक्ट और रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट ऑफ एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब यहाँ पे एक फेमस लीगल मैगजीन है दैट इज एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम नीसी मेंसेट रिया। इसका क्या मतलब होता है? तो एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम नीसी मेंसेट रिया यानी इसका मतलब ये होता है कि एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए, एक ऑफेंस को करने के लिए बोथ एक्ट होना और मेंस रिया यानी इविल इंटेंट होना और साथ ही उस एक्ट का होना बहुत ही एसेंशियल, यानी एक्ट और इविल इंटेंशन और एक्ट दोनों ही एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए। अगर कोई इंसान कोई खाली एक्ट कमिट करता है बिना किसी इविल इंटेंशन के तो उसे हम दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके ऊपर हम क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगा सकते, बिकॉज मेंस रिया इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी इंसान कुछ भी गलत काम करके निकल जाए और अपने सफाई में ये पेश कर दे कि ही डोंट हैव एनी सच बैड इंटेंशन टू कमिट सच क्राइम। तो कुछ केसेस में भी एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर आप कुछ गुनाह करोगे इवन इफ आपका बैड इंटेंशन ना हो तो पर्सन विल बी लायबल फॉर इट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट अटेम्प्ट यू हैवंट डन सच एक्ट, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया उसका, देन ऑल्सो यू विल बी हेल्ड लायबल। अगर कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा है वेजिंग ऑफ वार का, सेडिशन का या फिर ऑफ क्राइम्स का व्हिच इज अगेंस्ट द स्टेट, so in such situation the person will be held liable for it even if he do not committed any such offense। सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए सोचो तो हम कह सकते हैं कि मेंटल एलिमेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए, बट इट हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। लाइक इसमें एक्सेप्शंस आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है मेंस रिया का। उसके बाद जो है इंजरी, सबसे जो लास्ट इंग्रेडिएंट है एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने का वो होता है इंजरी। इंजरी मींस कि हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, कैसे उसे उसके बॉडी में, उसे मेंटली उसकी बॉडी में या फिर उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी रेपुटेशन को अगर हम किसी को हार्म पहुंचाएं तो ये इंजरी में आता है। लाइक अगर कोई पर्सन कोई ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से किसी पर्सन को, किसी पब्लिक को एट लार्ज को तकलीफ हो, इंजरी हो, तो उसे हम कहेंगे इंजरी। और इंजरी जो है प्रॉक्सिमेट होना चाहिए ना कि कॉन्सिक्वेंशियल। प्रॉक्सिमेट इन सेंस की सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन वो रोड के किनारे एक डिग करता है एक गड्ढा, ठीक है, और भी एक पर्सन है जो एक मोटरसाइकिल लेकर के अपना आ रहा है और उस गड्ढे को देखकर के उस गड्ढे में वो फेल हो जाता है, घुस जाता है। उस गड्ढे में घुसने के बाद उसे काफी ज्यादा इंजरी आ जाता है। तो ये गड्ढे में घुसने के बाद जो क्रिएट हुआ ए के जरिए, तो ये जो है प्रॉक्सिमेट इंजरी कॉज होगा। बट एट द सेम टाइम अगर बी जो है गड्ढे में ना गिर के किसी नेक्स्ट स्ट्रीट में गिरता तो इस सिचुएशन में जो है वो कंसिक्वेंशियल इंजरी कॉज होगा। एंड इन सच सिचुएशन इफ द पर्सन गेट एनी कंसिक्वेंशियल इंजरी, देन द पर्सन हु हैव डन सच एक्ट
उसे मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ही एसेंशियल है कि जो इंजरी कॉज हो रहा है दैट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट इंजरी टू हैव अ लायबिलिटी अपॉन द पर्सन हु हैव डन सच एक्ट। ओके, उसके बाद जाकर के जो है एक्सेप्शंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेंस्ट्रिया। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए मेंस्ट्रिया के। इफ द पर्सन commit any crime, even if the person do not have any menstruation, do not have any mental element, then also such person will be held liable for committing such crime। पहला जो है पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तीसरा रेप, चौथा किडनैपिंग, पांचवा एक्ट ऑफ ऑब्ससीनिटी, 6 नंबर है इग्नोरेंस जो इज नॉट एक्सक्यूजेबल, 7 वेजिंग ऑफ वार, 8 सडक्शन, 9 अबडक्शन, 10 ऑफ क्राइम, 11 क्रिमिनल लायबिलिटी और 12 एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई पर्सन अपना कोई एक्ट से न्यूसेंस क्रिएट करता है पब्लिकली, इवन इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी इविल इंटेंट, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर इट। सिमिलरली द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई कोर्ट के बाद को डिसरिस्पेक्ट करता है, देन ही विल बी हेल्ड लायबल इवन इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी इविल इंटेंट। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज रेप केस। रेप केस में भी क्या होता है कि इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी इविल इंटेंट, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर डूइंग सच एक्ट। देन किडनैपिंग के केस में भी वही है, मेंस्ट्रिया ना हो तब भी उसे दोषी ठहराया जाएगा अगर उसने वो काम किया तो। एक्ट ऑफ ऑब्ससीनिटी। ऑब्ससीनिटी मींस इफ अ पर्सन अगर कोई स्लैंग वर्ड कहता है या कुछ ऐसा वर्ड जो सेक्सुअली कंटेंट हो या फिर कुछ ऐसा चीज जो सही नहीं है, तो उस तरीके से अगर कोई एक्ट करता है एंड इवन इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी इविल इंटेंट, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर डूइंग सच एक्ट। देन आफ्टर दैट इग्नोरेंस ड्यूटी इज नॉट एक्सक्यूजेबल, मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इफ द पर्सन हैव इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट दैट विल बी एक्सक्यूजेबल, बट इफ द पर्सन हैव इग्नोरेंस ऑफ लॉ दैट विल नॉट बी एक्सक्यूजेबल। Okay, so in such cases, if the person is committing any offense, he will be held liable, even if the person do not have any mental element for committing such act, he will be held liable for it. Then waging of war, अगर स्टेट के अगेंस्ट में हो रहा हो या फिर सेडिशन, ये सारी चीज अगर हो रहे हैं, पर्सन के पास अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कोई इविल इंटेंट ना हो, even if the person is preparing for doing such act, then also he will be held liable। सिमिलरली अबडक्शन के केस में भी, ऑफ पॉइंट के केस में भी मेंस्ट्रिया ना हो, पर्सन जो है वो क्राइम करेगा तो वो उसके लिए लायबल होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में भी यही होता है कि मेंस्ट्रिया ना हो तभी जो है वो पर्सन लायबल होता है। उसके बाद डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया। डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया जो है 4 तरीके में बटे हुए हैं। सबसे पहला जो है इंटेंशन, हाई डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन हु कमिट एनी ऑफेंस, ठीक है, और वो इंसान का अंदर वो इंटेंशन था कि उस किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसको किल करना है, वो पूरा सूझबूझ के साथ, प्रिपरेशन के साथ वो अटेम्प्ट करता है उस पर्सन को मारने का और वो अपने काम में सक्सेस भी मिल जाता है। तो इन सच केसेस क्या हो रहा है, जो पर्सन जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से इंटेंशन के साथ कर रहा है, तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस्ट्रिया का हो जाता है। सेकेंडली जो है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है कि इसमें इंटेंशन का कमी रहता है पर्सन में। फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ पर्सन जो मान लो कि एक पार्क में जाता है, ऐसा पार्क जहाँ पे मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है कि कोई अपने किसी दोस्त के साथ गया है फॉरेस्ट या किसी पार्क वगैरह में जहाँ जूस वगैरह टाइप का कोई ये हो, तो अगर कोई पर्सन गया है अपने गन वगैरह के साथ ताकि वो शूट कर सके चिड़िया को मारने के लिए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उस पर्सन को पता था कि वो जो जा रहा है अपने दोस्त के साथ जा रहा है और उसे मालूम था कि उसका बैड इंटेंशन नहीं है कि वो किसी दूसरे पर्सन को यानी अपने फ्रेंड को वो घायल करे, बट मान लो कि चिड़िया को मारते मारते उसे पता था कि उसे नॉलेज था कि चिड़िया को मारते मारते हो सकता है कि वो शूट जो है उसका जो शूट करते हुए उसका जो गन का जो ये है वो उसकी बुलेट किसी उसके दोस्त को भी लग सकता है। ही हैव द नॉलेज कि उस चिड़िया को ना लग के भी उसके दोस्त को भी लग सकता है वो गन का बुलेट। तो इन सच सिचुएशन देन ऑल्सो इफ द पर्सन कमिट सच एक्ट और वो ना लग करके उसके दोस्त को अगर वो बुलेट लग जाए तो यहाँ पर जो है वो पर्सन उसके लिए लायबल रहेगा। किसके लिए लायबल होगा? क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर्सन के ऊपर लग जाएगा। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि अगर पर्सन के पास जो है इंटेंशन में कमी होता है नॉलेज में, पर्सन को नॉलेज होता है कि हाँ ये एक्ट करने के बाद जो है उसमें नॉलेज होता है कि कुछ ना कुछ उसमें अनहोनी होना है, ये नॉलेज है पर्सन को, बट इंटेंशन नहीं है अनहोनी करने का, तो वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री में आ जाता है मेंस्ट्रिया का। सिमिलरली रेकलेसनेस सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है नेग्लिजेंस का, जो थर्ड डिग्री में आता है मेंस्ट्रिया का। रेकलेसनेस में अगर कहा जाए तो मान लो कि एक इंसान को पूरी तरीके से एकदम फ्री हो जाता है, माने वो इंसान कह सकते हैं कि मान लो एक कार ड्राइविंग कोई इंसान कर रहा है, अब बहुत ही फास्ट कार ड्राइविंग कर रहा है वो इंसान को पता है उसके फास्ट कार ड्राइविंग से किसी को नुकसान हो भी सकता है, एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देन ऑल्सो वो पर्सन जो है वो एक्ट करता है और एकदम क्या बोले मजे में करता है, एकदम बेफिक्री होके करता है, तो उस चीज को हम कहेंगे रेकलेसनेस, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस भी आते हैं। माने ये मेंस्ट्रिया का थर्ड डिग्री होगा, यानी कि उस पर्सन के पास नॉलेज है कि उसके एक्ट के जरिए कुछ अनहोनी घट भी सकता है और कुछ अनहोनी नहीं भी घट सकता है, बट देन ऑल्सो वो पर्सन वो एक्ट करता है, तो वो रेकलेसनेस में आएगा। सिमिलरली सबसे जो लोएस्ट डिग्री होता है मेंस्ट्रिया का वो होता है नेग्लिजेंस, यानी कि उसको हम कुल तरीके से कह सके तो नेग्लिजेंस एक मिस्टेक ही हुआ। हाउ? क्योंकि इस चीज में जब किसी भी इंसान को ये एक्ट करने के जब उसे कोई एक्ट हो जाए तो उसे उसका कोई ना मेंस्ट्रिया होता है, ना उसका कोई मेंटल एलिमेंट
इंटेंट होता है, ना फिर कोई नॉलेज होता है, ना कोई इंटेंशन होता है, बस वो काम हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन, अगर मान लो कोई डॉक्टर है और वो कोई सर्जरी करता है और सर्जरी करते करते कुछ नेग्लिजेंस हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है उससे और किसी पर्सन का जान चला जाता है, तो वो बाई मिस्टेक उस डॉक्टर से हुआ, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उस डॉक्टर का, उससे कोई डॉक्टर का नॉलेज नहीं था। तो इन सब सिचुएशन उसमें मिस्टेक होने की वजह से, नेग्लिजेंस होने की वजह से यहाँ पे ये नेग्लिजेंस जो है लोएस्ट डिग्री में आ जाता है मेंस रिया का। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिग्री इन मेंस रिया: इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।